आए हुए तमाम गांव के बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस जलसे को ऑर्गेनाइज करने वाले सिद्दीक भाई और उसकी बरादरी को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया, उस इस जलसे का इंतज़ाम किया। बहुत शुक्रिया उनका। और उसके बाद यहाँ पर आए हुए मेरे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, स्टेज पे बैठे हुए कैडेट नज़ीर साहब, मसूद तनोली साहब, सुहेल साहब, बाबू खुशहाल साहब और चेयरमैन चमट्टी वन सिद्दीक साहब, या और भी कोई मेरे भाई यहाँ पे रह गए हों तो नाराज ना होना, क्योंकि एक एक करके नाम नहीं लिया जाता। इन सब का शुक्रगुजार हूँ। आप ये देख रहे हैं कि हमारे स्टेज में बैठे हुए दो ऐसी अजीम शख्सियत हैं जिनका इस पूरे तनोल में तारफ कराने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपना तारफ खुद आप ही है और हमारी शान है। उसमें सबसे पहले एक तो कैडेट नज़ीर साहब हैं, जिनका मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि इस एज में, इस उम्र में, बीमारी की हालत में मेरे कहने पर इस जलसे में तशरीफ लेके आए। उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कैडेट नज़ीर साहब जैसे लोग भी सदियों में एक बार ही पैदा होते हैं। कैडेट नज़ीर साहब ने जिस तरह अपनी सर्विस की या जिस तरह इलाके के साथ रहे, ये उनका एक अपना मकाम और नाम है। और उसके बाद आप मसूद तनोली साहब पे आ जाएं। मसूद तनोली साहब की शख्सियत भी वो है जो सिर्फ हमारे तनोल की शान नहीं है, बल्कि इस पूरे KPK की शान है, क्योंकि मसूद तनोली साहब जैसे बंदे भी सदियों में के एक बार ही पैदा होते हैं। तो लिहाजा ये जो मेरे मेहमान बाबू खुशहाल साहब और सुहेल भाई, ये तो हर जलसे में आप देखते हैं, ये भी हमारे इस जलसे की शान होती है। तो इनका सबका शुक्रिया अदा करने के बाद मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा। तो आप सब लोगों को ये अच्छी तरह पता है कि मैं जब तक अपनी सर्विस में था, मुझसे जो होता था मैं अपने इलाके की खिदमत करता था। अपनी सर्विस से जाने के बाद भी जब रिटायरमेंट हुई तो मैंने अपने इलाके की एक खिदमत शुरू की, जो मेरा ख्याल है मेरे बताने की चीज नहीं है, वो आप सब लोगों को पता है। आप जितने लोग भी हैं यहाँ बैठे हुए, मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, आप सब लोगों को मेरा किरदार भी पता है, मेरा भी पता है कि मैं कैसा इंसान हूं। तो आपने ज़हन में ये चीज सोचें कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं किरदार के लिहाज से यहाँ ठीक हूँ, या अपने तनावल के जो लोग हैं, जो खास तौर पे मेरे चमट्टी 1-2 के लोग हैं, मैं इनके लिए खिदमत कर रहा हूँ और मैं बगैर किसी लालच के कर रहा हूँ, तो आप लोग ये समझें कि मैंने इसहाक ज़िक्रिया का साथ क्यों दिया। इसहाक ज़िक्रिया का साथ सिर्फ इसलिए दिया, मैं यहाँ पे जितना भी कुछ कर रहा हूँ मैं अपनी पॉकेट से कर रहा हूँ, मैं किसी से चंदा वगैरह नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं ये चीजें अपने जेब से या अपनी पॉकेट से करता हूँ तो मुझे साथ भी ऐसे बंदे का देना चाहिए जो कल इक्तदार में आकर उस पैसे को खराब ना करे और करप्शन की नजर ना करे। और उसमें सबसे जो उम्मीदवार जितने भी खड़े हैं, इनमें सबसे बेहतर उम्मीदवार मुझे इसहाक ज़िक्रिया लगे। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अपनी 4 साल इक़्तिदार तहसील नाज़िम रहे एबटाबाद के। जब ये तहसील निजामत से आखिरी दिन जाने लगे तो इन्होंने कुरान पर हल्फ दिया कि मैंने करप्शन कोई नहीं की। मैं ये जितने भी हाजी साहब हैं या दूसरा कोई है उनका साथ भी दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो लोग भी आके हल्फ दे के जाए कि मैंने करप्शन कोई नहीं की। तो करप्शन न करने की वजह से मैं इसहाक भाई के साथ हूं। मुझे 4 साल के दौर में जब करप्शन इन्होंने नहीं की, इन्होंने हल्फ दिया, तो मेरे ज़हन में यह बात आई कि मैं भी इनका साथ दूं, क्योंकि मैं खुद
तनावल के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करके, जब मुझे लालच भी कोई नहीं है, मैं हर महीने 2-3 दफा पिंडी से आके यहाँ लोगों की खिदमत करता हूँ, तो मैं ऐसे बंदे का साथ दूं जो हमारे तनावल को बनाए, हमारे तनावल को बर्बाद ना करे। तो इसहाक ज़िक्रिया साहब को साथ देने का ये आपको समझ आई होगी कि इसलिए मैंने साथ दिया। तो अब दूसरी बात रह गई कि कल मैं एक जगह देख रहा था, एक सरकारी उम्मीदवार के जलसे में एक बंदा जो हमारे अपने इलाके का है, वो ये कह रहा है, वो कहता है जी कि आप सरकारी उम्मीदवार को वोट दें, इसलिए वोट दें कि एमएनए एमपीए उसका अपना है, तनावल के फंड बहुत कम आते हैं, तो ये बंदा जब प्रमोट होगा तो ये इनसे फंड लेके खर्च करेगा। तो मैं उस अपने भाई को ये बताना चाहता हूं, मेरे भाई अगर तनावल के फंड कम है, एमपीएमएनए से फंड लेगा, आप ये तो सोचे कि अब इस हुकूमत का अरसा कितना रह गया, 1 साल, और जो तहसील निजामत है, जो चेयरमैन बनेगा वो बनेगा 4 साल के लिए। तो अगर 1 साल इसके साथ रहेगा तो अगले 3 साल वो क्या करेगा? क्योंकि आपने ये देखा कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, जिसकी केपीके में 10 साल हुकूमत हो जाएगी, क्या इस महंगाई की वजह से, इस जुल्म की वजह से, जो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी उसकी वजह से, क्या दोबारा ये पीटीआई की हुकूमत दोबारा आएगी? बताएं ना। जब कभी नहीं आएगी तो वो सरकारी उम्मीदवार तो सिर्फ जीत के 1 साल के लिए जाएगा, और इंशाल्लाह जो हमारा उम्मीदवार है आजाद, ये तो जीत के अगले 3 साल सारी हुकूमतें, जितनी भी गवर्नमेंट आएगी, इनकी मिन्नतें करेंगी कि आप हमारी पार्टी में आ जाएं। तो आप 1 साल को लेंगे या 3 साल को लेंगे? तो जहां पे 3 साल का आपको क्रेडिट मिल रहा है, वहां 1 साल की तरफ ना जाएं। वो मैंने ये बात इसलिए की कि हमारे एक भाई ने की थी, तो मैंने उसको ये जवाब दिया, वो सुन लेगा। और दूसरी चीज कि मेरे पास ये अभी भी तकरीबन ये जो लोअर तनावल तहसील थी, जिस वक्त इसहाक भाई लोअर तनावल तहसील के चेयरमैन थे, उस वक्त ये सरकारी उम्मीदवारों ने एक स्टे ऑर्डर लिया था हमारे तनावल के लिए। ये स्टे ऑर्डर है, वो ये भी मैं मीडिया को भी दूंगा। ये स्टे ऑर्डर है 3.25 करोड़ रुपए का। ये हमारे सरकारी उम्मीदवार ने लिया था कि तनावल का काम ना हो, तनावल के लोअर तनावल के काम रोक दिए थे ये स्टे ऑर्डर लेकर। जब ये स्टे ऑर्डर लेके आप इतने अभी अच्छे बन रहे हैं, जब ये स्टे ऑर्डर लेके 3.25 करोड़ का काम आपने तनावल के लिए रोक दिया था, अब ये जो जब ये बल्दियाती उम्मीदवार जो थे, इनका अरसा खत्म हुआ, अब वही फंड है जिस पे आप बोर करा रहे हैं, जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आपने स्टे ऑर्डर ले लिया था। आप उनको बोर करा रहे हैं। आपके बोर कराने से, गलियां पक्की करने से हम स्टे ऑर्डर नहीं लेंगे। हम आपकी तरह नहीं है। वो इसलिए कि इलेक्शन जब शेड्यूल ऐलान हो जाता है तो उस वक्त तमाम चीजें, काम स्टे हो जाता है, लेकिन हम इसके बावजूद आपके लिए स्टे ऑर्डर नहीं लेते। इसलिए नहीं ले रहे हैं कि यहाँ पे तनावल में जो काम हो रहे हैं हमारे भाइयों के ही हो रहे हैं। हम स्टे ऑर्डर लेने वाले नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल जो आपने कुछ नहीं किया, तो अभी इलेक्शन के दौरान ही आप 2-4 बोर हमारे किसी गरीब भाई को दे दें, कोई गली दे दें, हम बहुत खुश है, क्योंकि 20 साल तो आपने किया कुछ नहीं। इलेक्शन का जब टाइम आता है तो आप उसमें आप 2 बोर करा के दे देते हैं और 2 गलियां पक्की कर। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक उसका ना तो नंबर मिलता है, उसका नंबर ही बंद होता है। तो मैंने उसके अपने सरकारी उम्मीदवार के जलसे में कहते हुए एक भाई को खुद सुना कि मैं 15 दिन से कॉल कर रहा हूं जी, आप अटेंड ही नहीं कर रहे थे, आपको जलसे के लिए बुला रहा था, फिर भी अटेंड नहीं कर रहे। जो बंदा अभी कोई उसके पास ओहदा ही नहीं है, फोन अटेंड नहीं करता किसी का, तो जीतने के बाद क्या वो आपके पास आएगा? मेरे भाइयों, ये लोग सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आपको मुंह दिखा रहे हैं, इलेक्शन के बाद फिर नहीं मिलते। मैं वो हूं आपका साथी जो आपको साल के 365 दिन मिलता रहता हूं, 365 दिन आपके पास होता हूं। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे बताएं। इंशाल्लाह ये तो गवर्नमेंट में है, मैं गवर्नमेंट के अलावा भी आपका उसको हल करके दूंगा।
और करता रहा हूं, इंशाअल्लाह आगे भी करूंगा। दूसरी बात कि मेरे भाई एक हैं जो लोधी साहब के भतीजे हैं, वो एक जगह मैंने ये कहते हुए सुना, वो कह रहे हैं कि जी 2002 से लेकर 2008 तक सूबेदार जमशेद का मेरे पास रिकॉर्ड है। और मेरे भाई, मैं आपको ये मीडिया के सामने बताना चाहता हूं, आपके पास क्या रिकॉर्ड होगा? आप तो लोअर तनावल के चेयरमैन हैं ज़कात कमेटी के। आप अपनी ज़कात तो संभालें। आप ज़कात चोर हैं। क्यों तनावल में कोई ऐसा बंदा नहीं है, ऐसा कोई गैरतमंद नहीं है कि जिसको आप लोअर तनावल की चीज है लोअर तनावल के हवाले करें। लोअर तनावल को ये चेयरमैनी लोअर तनावल को दें। लोअर तनावल में भी बहुत अच्छे और पढ़े लिखे बंदे हैं। आपने लोअर तनावल की चेयरमैन की सीट ज़कात की रखी हुई है, सिर्फ इसलिए रखी हुई है कि ज़कात के पैसे खा के आपने ये जलसे गलियां, ये ज़कात के सारे पैसे होते हैं। मेरा आपके पास क्या रिकॉर्ड होगा? मैं तो 2002 से लेके 2008 तक जिस महकमे में था, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान का बेहतरीन महकमा है, वो एहतसाब खुद कर लेते हैं। और मैं आपको ये चैलेंज देता हूं कि 2002 से 2008 तक जो आपके पास कोई रिकॉर्ड है वो आप सामने लाएं, वो आप सामने लाएं ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। 2002 से 2008 तक मैंने ये गलती जरूर की थी कि लोधी साहब के साथ था और उसको मैं लोगों को कहता था लोधी साहब को वोट दो, क्योंकि वो उस वक्त यहां पे नया आया था, एक ठेकेदार था, वो उस वक्त सियासत का उसको कोई पता नहीं था। उसको ठेकेदार से एमपीए बनाया तो इन लोअर तनावल के लोगों ने बनाया। और आप दूसरा कह रहे हैं कि जनाब वो इसहाक जिक्रिया साहब सीटें बांट रहे हैं एमपीए की। ओ भाई, ये लोअर तनावल के लोग अब जाग चुके हैं, ये गैरतमंद हैं। अब ये सीट लोधियाबाद में नहीं जाएगी, ये सीट इंशाल्लाह लोअर तनावल के लोग जाग चुके हैं, लोअर तनावल में ही रहेगी। आपने क्या सीटें देनी है? इज्जत देने वाले मेरे रब की जात है, मेरा रब इज्जत देता है जिसको चाहे दे। आपने कौन सी सीटें देनी है? आप वोट मांगने के लिए हमारे लोअर तनावल में आते हैं और लोअर तनावल के लोगों को बेवकूफ बनाकर फिर वोट ले लेते हैं। लेकिन जिस दिन हम लोधियाबाद में वोट मांगने आए तो फिर हमें कहना आप भी गैरत करें, आप भी लोअर तनावल में ना आए। लोधियाबाद में 6 घर रख के आप एमपीए बना के लोअर तनावल के लोगों को बेवकूफ बना के फिर आप कहते फिरते हैं कि जनाब वो फलाना एमपीए बना रहा है। तो मेरे भाई, पहली बात तो यह है कि आप ज़कात कमेटी की चेयरमैनशिप से फौरन इस्तीफा दें। आप चेयरमैन नहीं रह सकते लोअर तनावल के। लोअर तनावल में बहुत ऐसे लोग हैं और आपने आगे लोग भी ऐसे रखे हुए लोअर तनावल में अपनी मर्जी के, जो ज़कात के पैसों में से खाएं। 2000 रुपए ज़कात आती है गरीब माई की, उसमें से 500 रुपए रख लेते हैं, कहते हैं कि जी ये किराया लग गया। और भाई 20 औरतों की आई है, किराया किसी एक का लगा होगा कि सबका 500-500 रुपए लग गया? सबका 500-500 तो नहीं लगता ज़कात में। तो आप इन चीजों को बंद करें। अभी ये अवाम समझ गई है कि ये अवाम आपके धोखे में नहीं आएगी। तो दूसरी बात रह गई है जहां पे इसहाक जिक्रिया साहब की। इसहाक जिक्रिया साहब जैसा कैंडिडेट, पढ़ा लिखा बंदा, काम करने वाला बंदा, आप में भी है तो बताएं। आपके कैंडिडेट को सिर्फ 1, 2, 3 बातें याद की हुई हैं, आपको भी वो बातें याद की हुई हैं, आप आगे 2, 3 बातें करके चले जाते हैं, वो बस वो पक्की रटी हुई हैं। आप कह रहे हैं कि सुहेल अयूब साहब और जमशेद तनोली साहब को एमपीए बना रहे हैं। भाई हम लोअर तनावल के, हमारा हक है, क्या हम लोधियाबाद को जाके वोट दे दें? लेके आए। आज मैं इन मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये जितने आदमी भी यहाँ बैठे हुए हैं एक दफा इनके चेहरे पे लगाएं, इसलिए कि ये यहाँ के ही वोटर हैं, ये बगैर वोट के नहीं है। आपकी सपोर्ट तो बगैर वोट के होती है, ये वोटर भी हैं यहाँ के। और इंशाल्लाह ये जो लोग आए हुए ये सच्चे दिल से आए हुए हैं, ये इसहाक जिक्रिया की हमायत भी कर रहे हैं। और बल्कि इनसे मैं मीडिया वालों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनमें जो कोई चीदा आदमी है जो नजर आते हैं, इनसे आप पूछें किसकी हमायत कर रहे हैं, कौन सा पोलिंग स्टेशन है इनका, ताकि आपको यह पता चले कि ये पोलिंग स्टेशन यहाँ के ही है और इसहाक जिक्रिया साहब की हमायत करते हैं। तो मैं ये भी आपको दावे से कहना चाहता हूं कि हमारी चमाटी 1 और 2 में 7 पोलिंग स्टेशन है और इंशाल्लाह 31 तारीख को इन 7 पोलिंग स्टेशन
सातों के सातों इसाक ज़िक्रिया साहब इंशाल्लाह जीतेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं खुद ये हमेशा हर जगह ये कहता रहता हूं कि आप ये देखें कि मैं अगर इस तनावल खास तौर पे चमाटी 1 2 आप लोगों के साथ मुखलिस हूं, तो आप लोग ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे। मैं जिसके साथ हूं अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। अगर मेरे दिल में इस तनोल के लोगों के लिए मोहब्बत नहीं है तो अल्लाह ताला मुझे कामयाब ना करे। तो ये मैं हमेशा कहता रहता हूं। तो आप लोग ये देखें, दुआ करें कि जिस कैंडिडेट के साथ मैं लगा हूं ये कैंडिडेट है कैसा, जो आखिरी दिन भी हलफ दे के आए कि मैंने करप्शन नहीं की, तो फिर उस कैंडिडेट की क्या बात है। तो बाकी भी जितने आपके हैं एमपी एमएनए वो भी आखिरी दिन एक दफा हलफ पे दे जाएंगे करप्शन नहीं की। तो बस आखिर में भी काफी बातें हो गई हैं, बातें तो और भी काफी सारी थी। बहरहाल ये कि किसी को दूसरों को भी टाइम दें। तो यहाँ जितने भी मेरे इलाके से आए हुए लोग हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, इन सब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 31 मार्च को ये आप अपना वोट इसाक साहब को टेलीफोन पर देकर ये साबित करें कि चमाटी 1 2 की आवाम मेरे साथ है और इसाक भाई के साथ है। ये आप साबित करेंगे इंशाल्लाह। तो सब लोगों का शुक्रिया। आप लोग काफी दूर से आए, गांव में आना भी यहाँ बहुत मुश्किल होता है, तो आप इतनी धूप में बैठे रहे आए, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का।